बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारा है टेंसेस के ऊपर। तो सबको पता है कि काफ़ी लोग मेरे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन उनके टेंस अभी भी वीक हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके भी टेंस उनको नहीं आ रहे। तो ये ना एक बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। इनको रट्टा लगा कर कभी याद कर नहीं सकते, ये बात होता है। तो इनको समझना पड़ता है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको नहीं समझ पाते, वो क्या करते हैं, वो इनको स्किप कर देते हैं, रट्टा लगा देते हैं, छोड़ देते हैं मैट्रिक लेवल के अंदर। लेकिन फिर आगे उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब वो यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उनको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ आज टेंस को इंतहाई आसान अल्फाज में, एक इंतहाई आसान तरीके से आपके साथ मैं पूरा कोर्स वाला टेंस इसका लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना, बिल्कुल आसान अल्फाज में। और जो एक दफा इसको देख लेगा, मुझे उम्मीद है कि उसको टेंस आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आपको आसान अल्फाज में ये टेंसेस क्लियरफाई कर दूंगा, आपको लिख दूंगा, सारा कुछ कर देंगे। तो आपने इसको बस देखना है और अच्छे तरीके से समझना है, याद रख लेना है, क्योंकि ये टेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह समझाने वाले हैं। तो टेंस होता क्या है, पहले ये पता करना चाहिए। टेंस को कहते हैं जमाना। ये तो हमने स्टार्टिंग से आपको बताया कि टेंस को जमाना कहते हैं। और टेंस के आगे एग्जाम भी हमने पढ़ी है, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 कौन सी होती हैं? पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। पास्ट कौन सा होता है? पास्ट को कहते हैं माजी। माजी मतलब गुजरा हुआ। प्रेजेंट मतलब हाल। हाल मतलब मौजूदा। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल होता है आने वाला। अच्छा, आज मैं आपको ना आसान कर दे तो पहले हम इनके टेंसेस का सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे, और इसके बाद फिर अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कि 12 टेंसेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हमने बेसिक चीजें हैं टेंस को सीखने के लिए जो हमें जरूरी है, हम पहले नंबर पर आज हम बुनियाद बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, स्टेप बेस बनाते हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये आज आप ये समझेंगे। इसके अगले लेक्चर के अंदर आपको इंशाल्लाह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी डिटेल मिल जाएगा। तो पहले नंबर पर हम ये डिस्कस करते हैं कि टेंस होते क्या है, इनकी बुनियाद क्या है, इनकी बेसिक्स पहचान क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो टेंस कहते हैं जमाने को। जमाने की 3 इकसाम है, एक पास्ट होता है, प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। पास्ट होता है जो हमारा गुजर चुका है, जो हमारा माजी है, मतलब आज का दिन मेरा गुजर गया है और कल का मैंने एक दिन गुजारा था, तो वो मेरा पास्ट है। आज का दिन मेरा प्रेजेंट है और कल आने वाला दिन मेरा फ्यूचर होगा। तो हर एक टेंस के आगे 4 इकसाम है। पास्ट की आगे 4 इकसाम है। वो 4 कौन कौन सी हैं? वो है डेफिनेट, फिर आता है कंटिन्यूस, फिर उसके बाद आता है परफेक्ट, और उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंसेस की आगे मजीद 4 इकसाम है। चाहे वो पास्ट है, पास्ट के भी 4 इकसाम है, पास्ट डेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट की भी 4 एग्जाम है, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर की भी आगे 4 एग्जाम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारे पास 4 एग्जाम है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना चाहिए कि पास्ट की क्या पहचान है, प्रेजेंट की क्या है, फ्यूचर की क्या है। हमें टेंसेस को हल करने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए हमें इसकी पहचान लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को हल करना है ना, तो उसकी हमें पहचान का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी पहचान डिस्कस करते हैं। पास्ट की पहचान, पास्ट जो कि मैंने कहा है कि ये गुजरा हुआ माजी है, तो इसके जितने भी उर्दू फिकरात होते हैं उनके आखिर में ये 3 अल्फाज आ रहे होते हैं, था, थी और थे। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, मौजूदा, तो इसके लास्ट पर आ रहे होते हैं, हूं, है। और फ्यूचर, फ्यूचर आने वाला होता है, तो इसके लास्ट पर आ रहे होते हैं गा, ये फ्यूचर में आ रहे होते हैं गा, गी और गे। तो ऐसे अब उर्दू फिकरात के अंदर जिस भी फिक्रे के लास्ट पर था, थी, थे आ जाए, वो हमारा पास्ट का फिक्रा होता है। जिसके लास्ट पर है, हूं आ जाए, वो हमारा प्रेजेंट का फिक्रा होता है। और जिसके लास्ट पर गा, गी, गे आ जाए, ये हमारा फ्यूचर का फिक्रा होता है।
अच्छा, अब हमें पहले नंबर पर हमने ये देखना है कि जो फिगरा हमें दिया गया है वो कौन से टेंस का है। तो टेंस की पहचान हम करेंगे इन लास्ट अल्फाज से जो फिगरे के लास्ट पर आ रहे होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई आया तो वो पास्ट का है, अगर इन तीनों में से कोई आया तो वो प्रेजेंट का है, और अगर इन तीनों में से आया तो वो फ्यूचर का है। अब आगे इनकी मजीद हमें देखना होता है कि अगर उसमें से ये वाले तीन लफ्ज आए हैं तो ये पास्ट का फिगरा है। अब पास्ट है कौन सा? हर एक टेंस की आगे एग्जाम है ना चार, जैसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो हर एक टेंस की चार आगे एग्जाम है। अगर इन था थे आ गया तो ये इन चारों में से तलाश कर ले कौन सा आगे टेंस बनता है वो आ गया तो इनको फीलिंग्स प्रेजेंट की चार किस्मों में देखें, और गा की ए आ गया तो इनको आप फ्यूचर की चार किस्मों के अंदर देखें। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो फिगरा है वो कौन से टेंस का है, मतलब कौन सा मेन टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अब हमें ये देखना है कि उसकी आगे कौन सी किस्म है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी किस्म की बात हो रही है और उसको हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। ये ना हो कि फिगरा पास्ट इंडेफिनिट का और हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया, या फिगरा फ्यूचर इंडेफिनिट का और हमने उसको पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर तब्दील किया। तो ये हमने सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस की जो बड़ी किस्म है, जो मेजर है, वो तीन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इन तीनों को समझने के लिए हमें इन तीनों का पता होना चाहिए। हमें तीनों का पता होना चाहिए कि इनकी एग्जाम कौन कौन सी है। अच्छा, पहचान हमने देख ली, पास्ट की था थे, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की कहा गई। अब हम आगे चलते हैं, इनकी जो इंडेफिनिट है उसकी क्या पहचान है, कंटीन्यूअस की क्या है, परफेक्ट की क्या है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है। इंडेफिनिट की पहचान होती है थे। कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुके, चुके, लिया, लिया, लिए। ऐसे हमारे पास लास्ट आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि इसके अंदर वक्त का तयन लगा होता है, और दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि इसके अंदर विदाउट तयन बात हो रही थी, विदाउट टाइम ड्यूरेशन बात हो रही होती है। तो वो कैसे होती है कि अगर वक्त का तयन नहीं लगा होगा तो फिर हम ये कुछ फिक्रा यूं आ रहा होता है, तारहा, ती रही या ते रहे। और अगर वक्त का तयन लगा हो तो फिर ये सिंपल सा कंटीन्यूअस की तरह आ रहा होता है, रहा, रही, रहे, और प्लस वक्त का तयन लगा होता है। अब हमने जो कोई किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए हमने, या कोई भी सेंटेंस है जिसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या करना होता है। जैसे मैं आपके सामने एक फिक्रा लिखता हूं कि माली फूल बताते हैं, खिलाता है, तोड़ता है। एक फिगरा मैंने आपके सामने लिखा है, माली फूल तोड़ता है। तो हमने इसको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि टेंस की कौन सी किस्म हो रही है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। और हमें जो बताएगी चीज वो ये वाला लफ्ज बताएगा कि टेंस की कौन से टेंस की कौन सी किस्म इस्तेमाल हो रही है। अब लास्ट पर देखें, यहाँ पर है लगा हुआ है, तो मैं इसको देखूंगा, ये है सिर्फ लगता है प्रेजेंट के साथ, तो ये टेंस प्रेजेंट का है। अब अगले नंबर पर जो मैं चीज नोट करूंगा कि है तो ये प्रेजेंट का टेंस, लेकिन इन चारों में से ये कौन सा है। तो इन चारों में से मैं देखूंगा कि इनकी पहचान कौन सी है। जैसे इंडेफिनिट की ता दी है, कंटीन्यूअस की रहा रही है, परफेक्ट की ये लिखी है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की ये है। तो इसका जो सेकंड लास्ट लफ्ज है वो है का है। तो लिहाजा ये वाला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसके अंदर इंडेफिनिट की पहचान ता लगी है और प्रेजेंट की पहचान ये लगी है। तो ये वाला फिक्रा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो हमने आज के लेक्चर का रिजल्ट निकाला, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि 12 टेंसेस को सीखने के लिए हमें चाहिए हमें इनकी बेसिक्स, हमने ग्राउंड बिल्ड किया है। पहले नंबर पर हम ग्राउंड बिल्ड करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर ही होगा। तो ग्राउंड जो बिल्ड किया उसमें हमने तीन चीजें सीखी हैं, वो कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल के टेंस की इकसाम कितनी है। मेजर टेंस की तीन इकसाम है, वो आपके सामने मैंने लिखी है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। टेंस को कहते हैं जमाना, जमाना मतलब वक्त। वक्त तीन तरह का ही होता है, या गुजर गया, या मौजूदा, या आने वाला, ये तीन तरह का वक्त होता है। इसके बाद आती है इनकी आगे इकसाम, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसकी आपके सामने मैंने पहचान भी लिखी है, पास्ट की ये लिखी हुई है, प्रेजेंट की ये है, फ्यूचर की ये है। और हर एक टेंस की आगे मजीद चार इकसाम है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उनकी पहचानें मैंने आपके सामने ये लिखी है। तो कोई भी हमारा फिगरा हो जिसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है, जिसको हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना हो, तो हमें उसके उर्दू की पहचान होनी चाहिए कि उर्दू में उसके क्या लिखा हुआ है। तो हम उर्दू की पहचान जो करते हैं वो टेंस के लास्ट पर कर रहे होते हैं, जो हमें लास्ट वाले अल्फाज होते हैं उनको देखकर हमने ट्रांसलेशन करना होती है। तो ट्रांसलेशन हम करते हैं लास्ट पर,
है वगैरह लगा। इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने लास्ट लेटर वर्ड को देखना है वो कौन सा है, और वो हमें ये बताएगा कि वो कौन सा टेंस है, और उसका सेकंड लास्ट लफ्ज है वो हमें ये बताएगा कि टेंस की कौन सी किस्म है। और हम फिर ओवरऑल इसको देखते हुए हम इन 8 में से किसी एक के अंदर भी हम ट्रांसलेट उसको कर देंगे।